हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप फर्स्ट पार्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन समवन, फिर कोई, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन, ब्रोट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन अ पाइल टू मेक गोल पोस्ट, वहाँ पर ढेर लगा दिया गया कोट्स का, क्या बनाने के लिए, गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और फिर अगली चीज़ क्या थी वो तो हम सब जानते थे, एक साइड जर्मनी वाले एक साइड इंग्लैंड वाले, और ग्राउंड लगा दिया गया कहाँ, नो मैंस लैंड के बीच में। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, हम देखने लगे, एंड चीयर्ड, और क्या है, चीयर करने लगे, क्लैपिंग और हैंड्स एंड स्टैम्पिंग और फिट, अपने पैरों को मारने लगे जमीन में और अपनी क्लैपिंग करने लगे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, सर्दी को भगाने के लिए हम जो भी कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, स्टंपिंग कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. फिर मैंने एक पल ऐसा है जब मैंने इसको देखा कि हमारी जो सांसें हैं हवा में एक दूसरे से मिल रही हैं। He saw it too, और वो भी इसको देख पा, उसने भी इसको देखा, and smiled, और मुस्कुराने लगा। जिम मैकफर्सन, he said after a while, कुछ देर के बाद उसने कहा, मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war. ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम युद्ध खत्म कर सकते हैं। आ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई मरेगा भी नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकेम विडोज, और कोई भी पत्नी जो है वो विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैंने क्रिकेट का नाम दिया इसको, फुटबॉल की जगह क्रिकेट बोला। आई टोल्ड हिम, मैंने बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, फिर हम टॉमी जो है इंग्लैंड वाले जीत सकते हैं, प्रोबेबली, शायद। वी लव्ड एट दैट, और फिर हम इस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ बैठकर मैच देखा। सैड टू से, बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। कोनी फ्रिट्जबॉर्न, जर्मनी वाले जीत गए, 2 goals to 1, एक की बजाय 2 गोल से जीते। बट एज हैंस वॉल्फ जनरली सेड, उसने बड़ी साधारण उसमें कहा, आवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल है वो आपकी गोल से थोड़ा चौड़ा था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, और ये सही नहीं था, ये कहना नहीं चाहिए था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, समय आ गया और काफ़ी जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, खेल ख़त्म हो गया था। द सेचनेप्स एंड द रम एंड द सुसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो शराब थी, मांस मिट्टी थे, और जो खाने पीने की चीज़ें थी और भी, वो काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, कि अब सब ख़त्म हो चुका है। आई विस्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को विश किया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो अपनी फैमिली से जल्द ही मिल जाएगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और ये जो युद्ध है ये बहुत जल्द ख़त्म होगा और फिर हम अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स, और मैं सोचता हूँ कि हर एक सैनिक यही चाहता था। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर के सैनिक यही चाहते थे कि वो जल्द युद्ध खत्म हो जाए और सब घर चले जाएं। हैंसवॉल्फ सैड, हैंसवॉल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा, और शायद आप भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और ना चाहते हुए मेरे पास से धीरे धीरे दूसरी साइड चल दिए। आई फेल्ट, मैंने ऐसा ही महसूस किया कि उनको ऐसा लगा था, वो चाह नहीं रहे थे जाना, वो जाना नहीं चाहते थे। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार हाथ हिलाने के लिए पीछे मुड़े। And then became one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenches, और फिर मैंने देखा कि लगभग सैकड़ों आदमी ग्रेट कोट पहने हुए अपनी दूसरी ओर ट्रेंचेज में जा रहे थे। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, हम अपनी
वापस अपने ट्रेंचेस में थे, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, वो कैरल गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही प्यारी आवाज़ में गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेट्स साइलेंट नाइट, और सॉन्ग था स्टिल नेट्स साइलेंट नाइट। और बॉयज़ गिव देम ए राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वास्ट, और हमारे जो सैनिक थे उन्होंने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर वाइल्ड शेफर्ड वास्ट गाया। वी एक्सचेंज कैरल, हमने उनके गाने भी सुने, अपने भी सुनाए, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक, एंड देन, और फिर वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने अपना जो अच्छा समय था, शांति का समय था, वो बिता लिया था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जो मैं हमेशा याद करूँगा, जब तक मैं जीऊँगा मैं इसको याद रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब अगले साल क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी, जो ये जो युद्ध है वो एक भयानक याद के साथ याद आएगा बस। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मुझे बताया, मैं जानता हूँ कि कैसे दोनों आर्मीज ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम दोनों हैं फिर से मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस पर विश्वास है कि हम दोनों आर्मीज फिर से मिलेंगे, जर्मनी और इंग्लैंड फिर से एक हो जाएंगे। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। ये था लेटर, हमने लेटर में पढ़ा, तो चलिए हम आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को बंद कर दिया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, और मैंने क्या है इसको वापस इसके एनवेलप में, लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैं गाड़ी लेकर ब्रिडपोर्ट में गया, जो कि थोड़ी सी मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज, मैंने एक लड़के से पूछा जो एक अपने डॉगी के साथ वॉकिंग कर रहा था कि ये कॉपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell, जो हाउस नंबर 12 था वो जल करके मतलब नष्ट हो गया था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, जो छत थी वो भी लगभग खराब हो गई थी, और विंडोज के ऊपर लकड़ी के बोर्ड लगाए गए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैं अगले घर पर गया, वहाँ नॉक किया, एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफर्सन, मैंने उससे पूछा कि आप जानती हो मैकफर्सन, जो मिसिज मैकफर्सन थी वो कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, उस आदमी ने जवाब दिया, ही न्यू हर वेल, वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी और प्यारी सी औरत, ही टोल्ड हिम, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, एक थोड़ी सी संकी सी औरत है, बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट सी, लेकिन उसकी जो उम्र है उसमें ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा नहीं होता। 101 years old, 101 साल की औरत। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब ये घर में आग लगी वो अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे स्टार्ट हुई थी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये जरूर मोमबत्तियों के कारण लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली की बजाय मोमबत्ती यूज किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि जो बिजली है वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन है उन्होंने इसको टाइम रहते निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो एक अब नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में है, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कि इस शहर से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा साइड में है, डॉर्चेस्टर रोड के ऊपर बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम के अंदर, वो वहां पर मिलेंगे आपको। आई फाउंड बिलिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे बड़ी आसानी से बिलिंगटन हाउस था वो बड़ी आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द
hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a left-sided angel on top. वहाँ पेपर से बनाई हुई चेन्स रखी हुई थी हॉल के अंदर और क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाया गया था और उसके कॉर्नर में एक टेडी एंजल उसके ऊपर रखी हुई थी. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने बताया कि मैं मिसिज मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम के अंदर हर कोई पेपर हैट पहने हुए बैठा है और गा रहे हैं. The matron had a hat on too. जो मैटन थी वो भी अपने सिर पर हैट पहने हुई थी and seemed happy enough to sing. और मुझे देखकर बड़ी खुश लग रहे थे वो. She even offered me a mince pie. उसने मुझे एक मांस का टुकड़ा भी ऑफर किया. She walked me along the corridor. और मेरे साथ कॉरिडोर में थोड़ी देर तक चली. Mrs. Macpherson is not in with the others. Mrs. Macpherson अब इनके साथ नहीं है. She told me. उसने मुझे बताया. She is rather confused today. वो थोड़ी confused सी है आज. So we thought it best if she had a good rest. अच्छा होगा कि वो आज रेस्ट ही करे. She has no family, you know. आप तो जानते हैं कि इसकी कोई फैमिली नहीं है. No one visits. कोई से मिलने नहीं आता है. So I am sure she will be only too pleased to see you. इसलिए मुझे लगता है कि वो आपसे मिलकर बड़ी खुश हो जाएंगी. She took me into a conservatory with wicker chains and potted plants all around and left me. फिर वो मुझे एक कंजर्वेटरी भंडार होता है जहाँ वहाँ मुझे एक सीख वाली चेयर विकर चेयर थी और वहाँ कुछ पौधे भी लगे हुए थे. वहाँ पर मुझे वो छोड़कर चले गई. द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. जो लेडी थी बूढ़ी औरत थी वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उसके जो हैंड्स थे हाथ थे अपनी उसकी गोद में रखे हुए थे. सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. उसके जो सिल्वर टाइप बाल जो सिल्वर कलर के हेयर थे उसने अपने बालों का क्या एक गुच्छा सा बना रखा था. सी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने कहा हेलो. सी टर्न्ड. वो मुड़ी एंड लुक्ड एट मी वैकेंटली. और मेरी तरफ खाली सी नज़रों से देखा. खाली नज़रों से जैसे उसको किसी का इंतज़ार हो. हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन. मैं बोलता गया कि हैप्पी क्रिसमस. आई फाउंड दिस. मुझे ये मिला है. आई थिंक इट इज़ योर्स. कि ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर. जैसे मैं उससे बात कर रहा था. हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. उसकी जो आंखें हैं मेरे फेस से हट नहीं रही थी. आई ओपन द टीन बॉक्स. मैंने टीन बॉक्स को ओपन किया एंड गिव इट टू हर. और इसे उसको दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप एंड विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. जब उसने इसको देखा तो उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और उसने इसको पहचान लिया और उसके चेहरे पर खुशी जो थी वो देखने लायक थी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. मैंने मेज के बारे में बताया. डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मैंने इसको बताया कि मुझे ये कैसे मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी. फॉर अ वाइल. कुछ देर. शी सेड नथिंग. उसने कुछ भी नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरप्रिंट्स. लेकिन अपने हाथों से अपनी उंगलियों से उस लेटर को सहला रही थी. सडनली ही रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उसकी आंखों में आंसू भर आए. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस. आपने कहा था कि आप क्रिसमस पर घर आ जाओगे डियरेस्ट. सी सैड. उसने कहा आपने कहा था कि आप क्रिसमस पर घर आओगे. एंड हेयर यू आर. और तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और ये क्रिसमस का बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए. कम क्लोजर. पास आओ. जिम डियर सिट डाउन. जिम डियर प्यारे डियम जिम यहाँ बैठ जाओ.
आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास नीचे बैठ गया एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं आपका जो लेटर मैं हमेशा पढ़ती थी, एवरी डे, हर रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुनती रहती थी। इट वॉज ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और अब आप वास्तव में मेरे पास आ गए हो, रियली में मेरे पास आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू योर सेल्फ, और अब तुम आ गए हो तो तुम मेरे लिए इसको अपने आप पढ़ के दिखाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे? जिम डियर, जिम प्यारे जिम, क्या मेरे लिए आप इसको पढ़ सकते हो? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये पढ़ो, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ इस चीज़ से। एंड देन perhaps we will have some tea, और फिर शायद हम थोड़ी चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, इसमें सारा का सारा मार्जिपन ही लगा हुआ है, जो कि क्रीमी केक। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ तुम्हें मार्जिपन से कितना प्यार है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।